सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 ईदगाह कहानी पढ़ी थी। यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? यह कहानी प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में मार्मिकता और प्रेम का भाव भरा है। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम हामिद है। हामिद इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसकी बूढ़ी दादी के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। परंतु हामिद की बूढ़ी दादी ही हामिद की पूरी दुनिया है। बच्चों, एक बच्चे के लिए माता पिता या बड़े का साया कितना आवश्यक होता है, यह आप सभी जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं। आपकी चिंता करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए आसपास कोई नहीं है। उस अवस्था में आपको कैसा बोध होगा, कैसा महसूस होगा बच्चों? आप बहुत ही अकेला महसूस करेंगे। बच्चों, माता पिता का लाड़ प्यार बड़े ही भाग्य से मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप, अपने बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। यदि उन्हें कभी भी हमारी सहायता की ज़रूरत हो तो हमें उनके काम आना चाहिए। आप सभी एक बहुत ही अच्छे नागरिक के रूप में दुनिया में आने वाले हैं। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरने वाले हैं। इसलिए आपको मनुष्यता के सभी भावों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। आप सभी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप बड़ों का कहना मानते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं, दादा दादी नाना नानी सभी से बहुत ही प्यार करते हैं। रिश्तों की समझ है आपको। आप सब जानते हैं कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार हामिद ने अपनी दादी के साथ अपने रिश्ते को कितनी गंभीरता और कितने प्रेम पूर्वक निभाया है, आप सभी अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के लिए वैसे ही प्यार रखते हैं। बच्चों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। मार्मिक का अर्थ होता है बहुत ही करुणामयी, अर्थात दिल को झकझोर देने वाली, आँखों में आंसू ला देने वाली। आज हमने इस कहानी के सीख पर पुनः चर्चा की है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हुए इस कहानी के कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए आपको पूर्व की भांति
एक नया पृष्ठ लेना है, उस पर कठिन शब्द लिखने हैं, तारीख लिखनी है, पाठ का शीर्षक लिखना है, पाठ की संख्या लिखनी है। उसके बाद कठिन शब्द नंबर देकर यानी संख्या देकर शुरू करनी है। इस बार आपको कठिन शब्द नए तरह से लिखना है। मैं आपको वीडियो में कठिन शब्द बताऊंगी। आपको अपनी पुस्तक में उन शब्दों को अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। उसके बाद जब सारे शब्द अंडरलाइन हो जाएंगे तब आपको अपनी पुस्तक से देखकर उन शब्दों को कॉपी में उतारना है। तो बच्चों, आइए अब हम अपना कठिन शब्द लिखना आरंभ करते हैं। हमारा पहला शब्द है ईदगाह। दूसरा शब्द है प्रसन्न। तीसरा शब्द है हिस्से। चौथा शब्द है खजाना। पांचवा शब्द है मिठाइयाँ। छठा शब्द है बूढ़ी। सातवां शब्द है कचोट। आठवां शब्द है सेवइयाँ। नवां शब्द है इंतज़ार। 10वां शब्द है लीचियाँ। 11वां शब्द है अदालत। 12वां शब्द है कॉलेज। 13वां शब्द है हलवाइयों। 14वां शब्द है कांस्टेबल। 15वां शब्द है जाजिम। 16वां शब्द है निगाह। बच्चों, अगला शब्द है गुजरिया। इसके बाद सेठानी। इसके बाद का शब्द है खिलौना। खिलौने के बाद अगला शब्द है रेवड़ियाँ। इसके बाद चिमटा। चिमटा के बाद अगला शब्द है पसलियाँ। उसके बाद अगला शब्द है आवाज़। आवाज़ के बाद अगला शब्द है उंगलियाँ। उंगलियों के बाद अगला शब्द है ललचाया। अब बच्चों, आखिरी शब्द है रहस्य। तो बच्चों, आज आपको अपनी कॉपी में पुस्तक से देखकर इन कठिन शब्दों को लिखना है ताकि
आपसे कोई भी मिस्टेक या गलती ना हो। आप इस वीडियो को देखते समय पुस्तक लेकर बैठेंगे और बताए गए कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद पुस्तक लेकर अपना कार्य करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।